बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 27 जो चैप्टर नंबर 7 का लास्ट लेक्चर है, आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप्स। तो फर्स्ट वन है आइसोमेरिज्म। बेटा, आइसोमेरिज्म इज़ अ फिनोमिना इन विच कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड प्रॉपर्टीज़। कि आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कंपाउंड्स, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। इस फिनोमिने को कहेंगे आइसोमेरिज्म। दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और अरेंजमेंट ऑफ एटम और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी, उन कंपाउंड्स को कहेंगे आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे के आइसोमर हैं क्योंकि इनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम एन ब्यूटेन में 4 कार्बन की चेन है जबकि आइसोब्यूटेन में 3 कार्बन की चेन है और एक लगाई हुई है साइड चेन एज मिथाइल ग्रुप। ईथर और अल्कोहल ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, इनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। डायमिथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल, इधर COC लिंकेज है जबकि इधर CCOH लिंकेज है। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसलिए ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। बेटा, जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये शो करते हैं फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म क्योंकि इनके जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो रिजिड होने के साथ साथ डायरेक्शनल होते हैं, जबकि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो नहीं करते क्योंकि इनके जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल और नॉन रिजिड होते हैं। फिर है हमारे पास टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स हैं, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। बेटा, आइसोमेरिज्म दैट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। Hydrocarbon and all other classes of organic compounds show the phenomena of structural isomerism। कि ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप हों, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 5 टाइप्स हैं जिसमें पहली है चेन आइसोमेरिज्म और स्केलेटल आइसोमेरिज्म। The isomerism arises due to difference in the nature of carbon chain, या the isomerism which arises due to the difference in the length of parent carbon chain is called chain isomerism or skeletal isomerism। चेन आइसोमर्स में पेरेंट चेन लेंथ डिफरेंट होती है, साइड चेन की साइज डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं क्योंकि एन ब्यूटेन में 4 कार्बन की चेन है और आइसोब्यूटेन में 3 कार्बन की चेन है, एक साइड चेन है। अब क्योंकि चेन लेंथ दोनों में डिफरेंट है तो ये एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन ये भी एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं क्योंकि एन पेंटेन में 5 कार्बन की चेन है, आइसोपेंटेन में 4 कार्बन की चेन है, मिथाइल एज अ साइड चेन है, आई न्यू पेंटेन में 3 कार्बन की चेन है और 2 मिथाइल एज अ ब्रांच यहाँ पे अटैच है। ओके, जबकि अब इसका निचला केस अगर आप देखें, जो 1 ब्यूटीन और 2 मिथाइल प्रोपीन है ये भी एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं क्योंकि 1 ब्यूटीन और 2 मिथाइल प्रोपीन में चेन लेंथ का डिफरेंट है। इधर 4 कार्बन की चेन है, इधर 3 कार्बन की चेन है।
इधर स्ट्रेट चेन है, इधर चेन के ऊपर एक मिथाइल एज ब्रांच अटैच है। इसी तरह 1 पेंटाइन और 2 मिथाइल ब्यूटेन भी एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं, क्योंकि 1 पेंटाइन में 5 कार्बन की चेन है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन में 4 कार्बन की चेन है, एक मिथाइल एज अ ब्रांच अटैच है। अब बेटा, अब क्योंकि इन तमाम एग्जाम्पल्स के अंदर कार्बन की चेन लेंथ डिफरेंट थी, इसलिए ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। फिर आ जाते हैं हम इसकी दूसरी टाइप पोजीशन आइसोमर्स पे। लेकिन इससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो सुन लेंगे। जो पहले 3 मेंबर हैं अल्केन के, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो नहीं करते। 2 पहले मेंबर एल्कीन के, इथीन और प्रोपीन, ये भी एक दूसरे, ये भी आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो नहीं करते। अल्काइन में इथाइन और प्रोपाइन, ये भी फिनोमिना शो नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन, इथीन, प्रोपीन और इथाइन और प्रोपाइन, ये आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो नहीं करते। जो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं कंपाउंड के, वो इंक्रीज होते हैं विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे ब्यूटेन के 2 आइसोमर हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर हैं और हेक्सेन के 5 आइसोमर हैं। फिर बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की दूसरी टाइप है पोजीशन आइसोमेरिज्म। द आइसोमेरिज्म that arises due to the difference in the position of same functional group on the carbon chain या same side chain on the carbon chain। पॉइंट को समझिएगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है? the isomerism that arises due to the difference in the position of same functional group या same side chain on the carbon chain is called position isomerism। अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम सेम रहता है इसके अंदर। क्लासेस जो कंपाउंड की शो करते हैं चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसमें शामिल अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्काइल हेलाइड, एमाइंस, नाइट्रोअल्केन, थायोअल्कोहल, सयानो अल्केन्स एक्सेट्रास। अब बेटा देखें, ये 1 प्रोपानोल है, इसमें OH की पोजीशन 1 है। OH एक फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जबकि 2 प्रोपानोल में जो OH है उसकी पोजीशन 2 है। अब क्योंकि चेन लेंथ सेम है 1 प्रोपानोल और 2 प्रोपानोल में, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है, इसलिए ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमेरिज्म है। दूसरे नंबर पे 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन में कार्बन 1 और 2 के भी डबल बॉन्ड है, जबकि 2 ब्यूटीन में 2 और 3 कार्बन के भी डबल बॉन्ड है। अब क्योंकि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हो गई है, इसलिए ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। 1 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन के केस में ट्रिपल बॉन्ड 1 और 2 कार्बन के बीच है, जबकि 2 ब्यूटाइन में ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 कार्बन के बीच है, इसलिए 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। फिर आ जाते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। क्लोरीन यहाँ 1 पोजीशन पे है, इधर ये क्लोरीन 2 पोजीशन पे है, ये दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। तो पोजीशन और चेन आइसोमर में फ़र्क क्या है? चेन आइसोमर में कार्बन चेन लेंथ डिफरेंट होती हैं, जबकि पोजीशन आइसोमर में कार्बन की चेन लेंथ तो सेम होती है, लेकिन पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की या सेम साइड चेन की चेंज हो जाती है। फिर है बेटा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तीसरी टाइप है। द कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो द कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but differ with respect to the functional group are called functional group isomers and the phenomena is called functional group isomerism। बेटा 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो,
तो ये कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स और फिनोमिना को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। टू कंपाउंड दैट शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बिलोंग टू टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग क्लास ऑफ कंपाउंड्स होंगे। जो पेयर क्लासेस कंपाउंड्स के शो करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, उनमें शामिल अल्कोहल और ईथर। बेटा इनके जनरल फार्मूला सेम होंगे, अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स। तो देखते हैं ज़रा, डायमिथाइल ईथर में ईथर लिंकेज है, जबकि इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोक्सल ग्रुप है। तो डायमिथाइल ईथर में COC लिंकेज, इधर CH3CH2OH है, तो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये अल्कोहल क्लास ऑफ कंपाउंड है। COC लिंकेज में ये ईथर क्लास ऑफ कंपाउंड है, जबकि दोनों का फार्मूला C2H6O है। दूसरा केस देखें, अल्डिहाइड और कीटोन। बेटा इसमें ये फार्माइल ग्रुप है, यानी अल्डिहाइड क्लास ऑफ कंपाउंड है, इधर ये कीटो ग्रुप है। बाकी कार्बन चेक कर लें, C3H6O, इधर भी C3H6O। तो ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, क्योंकि ये अल्डिहाइड क्लास ऑफ कंपाउंड है और ये कीटोन क्लास ऑफ कंपाउंड है। फिर इधर देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, ये प्रोपानोइक एसिड है, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है, जबकि इसके अंदर ईस्टर ग्रुप पाया जा रहा है। इधर कार्बन है C3H6O2, इधर भी C3H6O2। तो प्रोपानोइक एसिड और मिथाइल एथनोएट एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फिर आते हैं बेटा फोर्थ टाइप में, मेटामेरिज्म। The isomerism that arises due to the unequal distribution of carbon atom on either side of the functional group। बेटा फंक्शनल ग्रुप के दोनों जानिब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अनइक्वल होगी, तो ये कहलाएंगे एक दूसरे के मेटामर्स, और फिनोमिना कहलाएगा मेटामेरिज्म। ये एक ही क्लास ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों जानिब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है कार्बन चेन की। देखें ये डाई इथाइल ईथर है, इस वक्त O के गिर्द दोनों तरफ इक्वल कार्बन एटम है, जबकि ये ईथर है मिथाइल N प्रोपाइल ईथर, इसमें O के एक जानिब मिथाइल ग्रुप है, दूसरी जानिब N प्रोपाइल ग्रुप है। इधर दोनों तरफ दो दो कार्बन की चेन थी, इधर एक तरफ 3 कार्बन है, दूसरी तरफ 1 कार्बन है। फिर है डाई इथाइल कीटोन। बेटा ये 5 कार्बन की चेन है, जिसमें कीटो ग्रुप की पोजीशन 3 है, जबकि इधर कीटो पोजीशन 2 है। कीटो ग्रुप के दोनों जानिब इस वक्त 2 इथाइल हैं, जबकि इस वक्त कीटो के एक जानिब मिथाइल है और दूसरी जानिब N प्रोपाइल है। फिर है बेटा ईस्टर, ये है इथाइल प्रोपानोएट। ये ईस्टर ग्रुप के एक जानिब इथाइल, दूसरी जानिब भी इथाइल, जबकि इधर ईस्टर ग्रुप के एक जानिब मिथाइल है, जबकि दूसरी जानिब N प्रोपाइल है। यानी ये यहाँ तक 3 कार्बन है, प्रोपानोइक एसिड से प्रोपानोएट, दूसरी जानिब है इथाइल, तो इसे बोलते हैं इथाइल प्रोपानोएट। जबकि इधर बेटा ये 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटानोएट, जबकि एक मिथाइल है, तो मिथाइल ब्यूटानोएट। ये एक दूसरे के मेटामर्स है। फिर है जी टाटोमेरिज्म, द आइसोमेरिज्म दैट अराइजेज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टाटोमेरिज्म। ऐसा आइसोमेरिज्म जो अराइज होता है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टाटोमेरिज्म। और वो जो कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम होंगे लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट हो जाएंगे ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल, वो एक दूसरे के टाटोमर्स कहलाएंगे। अमाइनो एसिड में ये HCOOH, जबकि यहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट हुआ और इधर जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है उसके साथ आके अटैच हुआ, तो नाइट्रोजन पे चार्ज पहुँचता है, शिफ्टिंग हुई है प्रोटॉन की टूवर्ड दिस नाइट्रोजन, तो ये बन गया H आया हुआ है, इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव। तो अमाइनो एसिड और ज़्विट्राइन इनके बीच एक तो इक्विलिब्रियम पाया जाता है और दूसरा यहाँ शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल है विनाइल अल्कोहल।
बेटा CH2 ये कहलाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये कहलाता है इथीन। अगर हम एक H निकाल दें तो वो कहलाता है विनाइल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो इसे बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। अब ये ऊपर वाली एरो बड़ी है, निचली छोटी है, इट्स मीन कि इधर प्रोडक्ट स्टेबल ज़्यादा है, रिवर्स में स्टेबल कम है। तो विनाइल अल्कोहल में ये H ट्रांसफ़र होगा इस CH2 की जानिब, तो इधर आके अटैच हो गया। तो विनाइल अल्कोहल और एसिटल्डिहाइड एक दूसरे के टाटोमर्स हैं, क्योंकि ये बनी है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दिस O टू दिस कार्बन एटम। फिर दूसरी टाइप है बेटा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। बेटा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो, लेकिन वो डिफरेंट हो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस, वो कहलाते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये शो करते हैं अल्कीन्स, ये फिनोमिना शो करते हैं अल्कीन्स या साइक्लो अल्केन्स। ओके, तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कौन से हैं? वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो, लेकिन वो डिफर करें विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस, नोन एज सिस ट्रांस आइसोमर्स। और फिनोमिना कहलाता है ज्योमेट्रिक या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। बेटा दो कार्बन एटम जॉइंट होते हैं बाय सिंगल बॉन्ड, दो कार्बन एटम जॉइंट होते हैं बाय सिंगल बॉन्ड। वो टू कार्बन एटम अगर सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हों तो वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। जब दो कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड आ जाए तो वो रोटेट फ्रीली नहीं कर सकते, जिससे पोजीशन जो होती है ग्रुप्स की जो अटैच होते हैं कार्बन एटम के साथ फिक्स हो जाती है, जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की वजह बनती है। देखें 2 ब्यूटीन के एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म में, एक सिस एक दूसरी ट्रांस। सिस का मतलब होता है सेम, ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की सेम साइड से सेम ग्रुप आ जाए तो उसे बोलेंगे सिस, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड से सेम ग्रुप आ जाए तो उसे बोलेंगे ट्रांस। तो ये देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये मिथाइल ये मिथाइल, ये एक साइड से हैं, H और H दूसरी साइड से, तो ये सिस फॉर्म है। जबकि इस वक्त कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे H है, अपोजिट साइड पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये है ट्रांस 2 ब्यूटीन। सिस आइसोमर कौन सा है? द ज्योमेट्रिक आइसोमर इन विद द सिमिलर ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ अ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड सिस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर कौन सा है? द ज्योमेट्रिक आइसोमर इन विच द सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। बेटा 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस टू शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म? दो नेसेसरी कंडीशन है किसी भी कंपाउंड के लिए टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। पहली, देयर शुड बी अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच रिस्ट्रिक्ट द फ्री रोटेशन ऑफ ग्रुप। जब डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन कार्बन के बीच तो फ्रीली रोटेशन नहीं हो सकती, तो ग्रुप की पोजीशन फिक्स हो जाती है। दूसरा, टू ग्रुप अटैच टू द सेम कार्बन एटम मस्ट बी डिफरेंट। बेटा ये डबल बॉन्ड कार्बन है तो इसके साथ अटैच होने वाले दोनों ग्रुप का डिफरेंट होना शर्त है। ये डबल बॉन्ड कार्बन है तो इसके साथ भी दो ग्रुप क्या हों? डिफरेंट हो। जैसे 1,2 डाइक्लोरोइथीन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है। इस वक्त इस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ दो अटैच होने वाले ग्रुप डिफरेंट है, इस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच होने वाले दो ग्रुप भी डिफरेंट हैं। तो ये है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, जबकि यह है सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। फिर है बेटा 2 पेंटीन, ये भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करता है। इधर देखें ये H ये भी H, ये कार्बन है डबल बॉन्ड कार्बन ये वाला, इसके दोनों ग्रुप डिफरेंट है। ये डबल बॉन्ड कार्बन, इसके भी दोनों ग्रुप डिफरेंट। अब सिमिलर ग्रुप सेम साइड से आ गए तो ये सिस 2 पेंटीन है, अपोजिट साइड से आ गए तो ये ट्रांस 2 पेंटीन है। फिर अगेन है बेटा 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन, ये भी शो करता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। जैसे बेटा ये क्लोरीन और ब्रोमीन, ये लार्ज मैस वाले ग्रुप अगर डबल बॉन्ड की सेम साइड से आ जाएं तो वो सिस कहलाती है, और अगर अपोजिट साइड से आ जाएं तो वो ट्रांस कहलाता है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन के मैस लार्ज हैं,
तो ये सेम साइड से है तो सिस है, अपोजिट साइड से है तो ये ट्रांस है। इससे मैंने यहाँ एक नोट की फॉर्म में लिखा है कि जब तमाम चारों ग्रुप डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच हो, वो डिफरेंट हो, तो उन्हें असाइन करते हैं प्रियोरिटी बिटवीन टू ग्रुप ऑन द ईच कार्बन एटम ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसेज, कि हर कार्बन एटम के साथ जो अटैच ग्रुप हैं उनको उनके मैसेज की बुनियाद पे अगर सेम प्रियोरिटी यानी हाई मैस वाले ग्रुप सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो वो सिस होगा, अदरवाइज क्या होगा, ट्रांस। फिर बेटा रोटेशन अक्रॉस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बेटा दो कार्बन एटम अगर जॉइंट हो थ्रू सिंगल बॉन्ड तो फ्री रोटेशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग होती है लीनियर। देखें ये कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ ये 3 ग्रुप्स हैं, इस कार्बन के साथ भी 3 ग्रुप हैं। अब एक कार्बन को पकड़ के दूसरे कार्बन को अगर रोटेट करें तो फ्रीली रोटेशन पॉसिबल है, जिससे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं बनेंगे और ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, कीप इन माइंड कि ये फ्री रोटेशन अबाउट जब हुई तो इसके नतीजे में ये बना, तो रोटेशन होगी ना, रोटेशन पॉसिबल है तो फिर सिस ट्रांस आइसोमर नहीं बन सकते। अब है फ्री रोटेशन अक्रॉस डबल बॉन्ड, जब दो कार्बन एटम जॉइंट हो थ्रू डबल बॉन्ड देन रोटेट फ्रीली नहीं कर सकते क्योंकि ओवरलैपिंग होती है, पैरेलल इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे जो बॉन्ड है बेटा, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो होता है पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एज अ रिजल्ट रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, पोजीशन ग्रुप की फिक्स हो जाएगी, जिसके नतीजे में कंपाउंड शो करेगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। देखिए कैसे, इस वक्त इस डायग्राम के अंदर ये कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड है, रोटेशन तभी पॉसिबल होगी जब एक बॉन्ड तोड़ेंगे देन। अब बॉन्ड टूटेगा तो ये बनेगा, बॉन्ड तोड़ेगा फिर जुड़ेगा तो पोजीशन दोबारा फिक्स हो जाएगी, तो ये ट्रांस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है। तो हमने जो बात कही थी कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एक तो अटैच होने वाले ग्रुप डिफरेंट हो, दूसरा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो अराउंड डबल बॉन्ड, तो ही ये पॉसिबल होता है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। अब बेटा एक नोट है कि रोटेशन दो कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हों तभी पॉसिबल है अगर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए, और इस पर्पज़ के लिए रिक्वायर होती है लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो जिसके नतीजे में ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल होता है। यानी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रोटेशन तभी पॉसिबल होगी जब पाई बॉन्ड टूटे, और पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो सिस फॉर्म हो या ट्रांस ये स्टेबल होती हैं, एक दूसरे से के अंदर कन्वर्ट करने के लिए लाजमी तौर पे पहले पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। अब एक क्वेश्चन आता है, वाई 1 ब्यूटीन नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। बेटा पहली शर्त थी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो और जिससे ग्रुप की पोजीशन फिक्स हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच होने वाले ग्रुप लाजमी तौर पे डिफरेंट होने चाहिए। इस वक्त इस कार्बन पे देखें तो 2H ग्रुप सेम है, इसलिए ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो नहीं करेगा। तो 1 ब्यूटीन ये कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम है ऑन वन ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। बेटा कुछ लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं कि उन्हें लेक्चर नहीं मिल रहे। आप लोगों को जैसे ही कॉलेज से लिंक फॉरवर्ड किया जाता है तो आप मेरे चैनल अल्केमिस्ट को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उसका तरीका ये है कि सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करेंगे, वहाँ पे पर्सनलाइज होगा, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे होगा पर्सनलाइज। जब आप पर्सनलाइज को क्लिक करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही लेक्चर यहाँ से अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप लेक्चर को ढूंढने में एक तो आसानी होगी, और दूसरा कोई भी लेक्चर या कोई भी इम्पोर्टेंट नोट जो यहाँ से अपलोड होता है वो आपको मिल सके। चैप्टर आज हमारा ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज। किसी बच्चे का अगर बेटा कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 030175222384 पर लिंक कर सकता है, और अगर किसी ने कोई ट्यूशन क्लासेस लेनी है तो वो भी अब अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच बेटा,
अल्लाह हाफिज़।